Hello and welcome to Non-Tech Study. This is part 3 and we have covered part 2 where we have covered approx 25 to 30 questions of geometry which were asked in SSC CGL 2018 prelims examination. So चलिए आज की वीडियो का पहला सवाल यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC है, AM परपेंडिकुलर BC पर और AN इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हमें एंगल MAN निकालना है, एंगल BN एंगल C इज गिवन। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डायग्राम में गिवन वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करेंगे। हमारे पास एंगल AB एंड C है। AM इज अ परपेंडिकुलर ऑन BC, तो ये AM हो गया परपेंडिकुलर। दूसरा क्या है यहाँ पे AN एक क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ A। एंगल बाइसेक्टर मीन्स क्या होता है, उस एंगल को दो बराबर भागों में बांटना। तो AN जो है एंगल A को दो बराबर भागों में बांट रहा है। अब यहाँ पे एंगल B गिवन है कितना 55 डिग्री और C गिवन है कितना 35 डिग्री। सो इस तरह के केस में क्या होता है कि जब भी हमें इनके बीच का एंगल निकालना है, मतलब ये एंगल MAN, तो जो MAN होता है वो क्या होता है, जो रिमेन्ड एंगल है, मतलब जिससे हम एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर खींचे हैं, उसके अलावा जो भी एंगल बच गया है उसके डिफरेंस का हाफ होता है उनके बीच का ये एंगल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एंगल MAN कितना होगा, एंगल B माइनस एंगल C बाई 2। तो इसको सॉल्व अगर कर दें तो 55 में 35 गया तो कितना बचा 20 डिवाइड बाई 2। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा कितना 10 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है बेस एंड एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके दो साइड क्या हो, इक्वल हो। तो मान लेते हैं ये ट्रायंगल हमारे पास है ABC, जिसका बेस गिवन है, मान लेते हैं बेस यहाँ पे BC को, तो वो कितना गिवन है 10। एंड एल्टीट्यूड मतलब यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा गया है, इसकी लंबाई गिवन है, मान लेते हैं ये पॉइंट कौन सा है D। तो AD जो है BC पर परपेंडिकुलर है और AC की वैल्यू कितना गिवन है यहाँ पे 12। लेंथ ऑफ ईच साइड इज, देन द लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है मतलब हमें AB इज इक्वल टू AC है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें पता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर सामने परपेंडिकुलर खींचा जाए तो ये परपेंडिकुलर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर मीडियन का भी काम करेगा। ठीक है, और यही एक एंगल बाइसेक्टर भी होता है। ठीक है, तो मीडियन का काम अगर करेगा तो यहाँ से हम ये साइड निकालें CD, तो वो कितना हो जाएगा 5। ठीक है, अगर ये 5 है, ये परपेंडिकुलर 12 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से बन रहा है कितना, ये 5 ये 12, तो साइड कितना होगा इसका हाइपोटेनस 5 12 13, ट्रिपलेट बनता है। तो यहाँ से हम AC की वैल्यू कितना बोल सकते हैं 13। सो इस तरह हमारा आंसर कितना हो जाएगा 13। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल है इन अ ट्रायंगल विथ सेंटर O PQR is a tangent at point Q. AB is chord which is parallel to the tangent. एंगल हमें गिवन है BQR 70 डिग्री। हमें मेजरमेंट करना है AQB। तो सबसे पहले यहाँ पे एक ट्रायंगल है तो हम सर्कल है तो हम सर्कल बना लिए। फिर उसके बाद क्या बोला है, PQR is a tangent, तो मान लेते हैं ये एक टेंजेंट हो गया। ठीक है, PQ एंड R। अब AB कॉर्ड है जो पैरेलल है टेंजेंट के, तो मान लेते हैं इसके पैरेलल ये लाइन हो गया कौन सा AB। अब जैसे यहाँ पे बोला है कि BQR 70 डिग्री है, तो ये BQR 70 डिग्री है, तो इसको अगर इससे मिला दें तो ये हो जाएगा BQR, ये कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे मेजरमेंट निकालना है हमें AQB, मतलब ये AQB मतलब ये वाला एंगल।
अब यहाँ पे हम देखें अगर तो ये और ये दोनों लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, और ये लाइन जो है ये वाला बी क्यू उसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। तो अगर ये काट रहा है तो एंगल ये वाला जो बना है 70 डिग्री, ये इधर भी ये भी कितना होगा 70 डिग्री होगा। क्यों कि अगर दो पैरेलल लाइन को तीसरी लाइन क्या करे, काटे, तो अपोजिट साइड करस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह ये इधर वाला और ये एंगल ये दोनों बराबर होंगे, मतलब ये और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसी तरह ये अगर 70 है तो ये वाला कितना होगा 70, तो इससे हम क्या निकाल लिया 70। दूसरा हमने एक और रिलेशन देखा था कि अगर टेंजेंट लाइन ये है, कोई भी टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट है, तो अगर ये 70 है तो ट्रायंगल के उस साइड के अपोजिट वर्टेक्स की वैल्यू भी कितना होता है 70 होता है। तो इस हिसाब से हम यहाँ से क्या बोलते हैं, ये वाला भी कितना हो सकता है, हो जाएगा 70 डिग्री। अब टोटल सम कितना होता है 180 डिग्री, सम ऑफ ऑल वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल 180 डिग्री, ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, तो ये कितना बच गया 7 दूना 40 डिग्री बच गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40 डिग्री एंगल ए क्यू बी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है कि टू कॉर्ड ए बी एंड सी डी, लेंथ गिवन है 5 एंड 11, दोनों पैरेलल है एंड बोथ आर ऑन अ सेम साइड ऑफ सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देम 3 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है, तो हमने एक सर्कल बना लिया ऐसा। ठीक है, यहाँ पे दो कॉर्ड है, क्या है दो कॉर्ड, तो और दोनों एक साइड ही हैं, तो मान ये हमारा क्या हो गया सेंटर, ये हो गया हमारा सेंटर, दोनों कॉर्ड एक ही साइड है, तो एक कॉर्ड मान लिया ये और दूसरा ये। ठीक है, एक है हमारे पास ए बी और ये हो गया सी डी। ए बी का लेंथ गिवन है हमारे पास 5 और सी डी की वैल्यू गिवन है कितना 11, और इन दोनों के बीच की दूरी भी गिवन है। तो अगर सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो ये इक्वल भाग में डिवाइड करेगा, इसी तरह इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो हम इसको पॉइंट मान लेते हैं, ये है एम और ये पॉइंट है कौन सा एन। एम एन की वैल्यू हमें कितना गिवन है, एम एन की वैल्यू हमें गिवन है 3। अब एम बी की वैल्यू अगर देखें, एम बी की वैल्यू अगर देखें तो कितना हो जाएगा, एम बी की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2। इसी तरह एन डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 11/2। क्यों, क्योंकि सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डाला जाए किसी कॉर्ड पर तो ये उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ये हो गया 11/2, ये हुआ 11/2। अब अगर इसको इसके सरकमफेरेंस के पॉइंट पर मिला दिया जाए तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, उसका रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, ये एक बेसिक अप्रोच है इसका। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनेंगे, उसको यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो एक इक्वेशन ये पहले वाले को लेकर, ये वाला ओ एन डी से आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं ये ओ एन, हमने क्या किया लेट ओ एन इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो आर स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन क्या है, बराबर होगी, क्योंकि आर स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में है, तो दोनों को अगर इक्वल कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको एक साइड लेके, इसको और इसको एक साइड लेके, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 11/2 का स्क्वायर
इसको इस साइड ले आ रहे हैं तो 11/, इसको इस साइड ले आएंगे तो 11/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आएगी और x की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख के r की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3, a माइनस बी से कितना निकल आएगा 3 इज इक्वल टू a प्लस बी से कितना हो जाएगा ये 11 प्लस 5 16/2 मतलब 8 और a माइनस बी कितना हो जाएगा 6/2 3। तो यहाँ से ये 3 से 3 कट गया तो 2x प्लस 3 आ गया हमारे पास 8, तो x कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है ना, 8 में 3 गया 5 में डिवाइड बाई 2 तो 5/2। अगर x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 5/2, अब x की वैल्यू हम कौन सी इक्वेशन में रख दे रहे हैं, पहले वाले इक्वेशन में, तो r² की वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2 का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 25। ये कितना हो जाएगा 1 to 1 डिवाइड बाई 4। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 4, ये हो गया r² की वैल्यू। ठीक है, थोड़ी और इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो यहाँ से हम r की वैल्यू कितना लिख सकते हैं √146 डिवाइड बाई 2। हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है, देखिए क्वेश्चन में पूछा है इसका डायमीटर, तो डायमीटर के लिए कितना हो जाएगा, डायमीटर के लिए मतलब 2r कितना हो जाएगा √146। तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया, हमारा आंसर आ गया √146। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 146। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, एक A circle touches the side PQ of triangle APQ at a point R. Side AP and AQ are produced at a point B and C respectively. Perimeter उस ट्रायंगल का गिवन है, हमें लेंथ ऑफ AB निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, एक ट्रायंगल हमारे पास, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है AP एंड Q। अब एक सर्कल जो है साइड PQ को टच कर रहा है, मतलब इस साइड को टच करते हुए एक सर्कल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम एक सर्कल बनाएं, जस्ट अ मिनट, ऐसे एक सर्कल है, यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बनाया हुआ है ऐसा, ठीक है, और AP और AQ को आगे प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट B एंड C पर। तो जब इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसा इस सर्कल को कहीं पे ऐसा टच करेगा, किस पॉइंट पर B एंड C पर, ये मान लेते सर्कल को B एंड C पर ऐसे टच कर रहा है। अब पेरीमीटर यहाँ पे गिवन है कितना, APQ का पेरीमीटर हमें गिवन है कितना 30 डिग्री। तो AB की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से अगर देखें तो ये AB और AC दोनों क्या हो जाएंगे, AB इज इक्वल टू AC होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे टेंजेंट होंगे। तो टेंजेंट की वैल्यू जब भी निकालना होता है तो जो इसको टच करने वाली एक ट्रायंगल है उसकी पेरीमीटर की हाफ होती है कितना AB, मतलब उस टेंजेंट की वैल्यू उस पेरीमीटर का हाफ होता है। याद रखिएगा, अगर कोई भी ट्रायंगल है उसके एक साइड को टच करता हुआ एक सर्कल बनाया गया है और उसके साइड को अगर बढ़ा दिया जाए तो वो उस सर्कल को ही टच करेगा, तो वो जो टेंजेंट बनेगा उसकी लंबाई उसके पेरीमीटर का हाफ होता है। तो यहाँ से 30 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल एट वर्टेक्स A। AB गिवन है, AC माइनस BC गिवन है, वैल्यू हमें निकालना है sec C एंड cot A। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम बना लिए जो कि B पर 90 डिग्री है, ये मान लेते हैं ये A है और ये C। AB की वैल्यू गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर, AC
माइनस बी सी कितना गिवन है 1। मान लिया हमने कि बी सी एक्स है, बी सी अगर एक्स है तो ए सी कितना हो जाएगा, इसको इस साइड ले आएंगे तो 1 प्लस एक्स, ये हो गया 1 प्लस एक्स। अब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको इस साइड ले आए तो हमारे पास आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 49 के इक्वल आ गया। इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी, तो 1 प्लस 2x, ए माइनस बी कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू 49। तो 2x कितना आ जाएगा यहाँ से 48, x की वैल्यू आ गया 24। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई कितना 24, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल बना था इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 24, तो ये हो गया 25, ये हो गया 24। अब हमें सेक सी निकालना है, तो सेक सी कितना होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो सेक सी, सेक मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो सी ये है, इसका बेस कौन सा होगा, ये एक्स की वैल्यू मतलब 24 प्लस कॉट ए, इसको रेफरेंस लेके कॉट कौन सा हो जाएगा, उसका बेस 7 अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसका 24। इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 7 5 12, मतलब ये हो गया 32/24। तो 4 6 4 5 20, 4 6 24, 4 7 4 8 32, 2 से कट गया तो 4/3। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर जहाँ पे क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर, एस कोई पॉइंट है क्यू आर पर, एंगल गिवन है पी एस क्यू पी डिग्री, टी क्यू आर 46 डिग्री, एस पी आर 32 डिग्री। हमें पी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल यहाँ पे बना ले रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन में कहा है। तो ये हो गया हमारे पास एक ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं ये है पॉइंट हमारे पास, कौन सा ट्रायंगल है, पी क्यू एंड आर। क्यू टी, क्यू से परपेंडिकुलर डाला गया तो ये हो गया हमारे पास ये क्यू टी, ठीक है। एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर, तो मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है कौन सा एस। अब पी एस क्यू मतलब यहाँ से ये पी एस क्यू, तो ये एंगल हमें गिवन है कितना पी डिग्री। टी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल, टी क्यू आर आ गया, ये एंगल आ गया हमारे पास 46 डिग्री, ठीक है। एंड एस पी आर मतलब ये वाला एंगल हमें गिवन है कितना 32 डिग्री। हमें पी की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है, यहाँ से देख के हम क्या निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री, ये 32 डिग्री, तो इसको निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 180 में 90 गया 90 में 32 गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 32 को माइनस कर दें तो ये हो गया 8, ये हो जाएगा 4 5, तो ये एंगल आ गया हमारे पास 58 डिग्री। अब ये दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को एक इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो अगर ये 52 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, इस साइड का ये भी हो जाएगा 58। तो अगर हम बात करें इस ट्रायंगल में जो यहाँ पे बना है, ये वाला ट्रायंगल जो बना है, इसमें एक है 58 डिग्री, एक है 46 डिग्री और एक है पी। तो यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा, 58 प्लस 46 प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 8 6 14 कैरी 1 5 5 10 104 प्लस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पी कितना हो जाएगा, 180 में 100 गया, 80 में 4 गया 76। तो पी की वैल्यू कितना आ गई हमारे पास 76 डिग्री, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ADC। E and B are point on side AD and AC respectively। एंगल ये गिवन है, इक्वल है। ये वैल्यू कुछ गिवन है उस ट्रायंगल के लिए, हमें AB प्लस DE निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम अगर बनाएं तो ये हो गया AD एंड C। E जो है AD पर है तो ये E हो गया, दूसरा AC पर कौन सा है, B, ऐसा। अब ABE मतलब ABE ये एंगल और ADC मतलब ये एंगल ADC, दोनों क्या है, इक्वल है, थीटा थीटा मान लिए। अब यहाँ से AE की वैल्यू गिवन है 6, BC की वैल्यू गिवन है कितना, 2, BE की वैल्यू गिवन है कितना, 3 और CD की वैल्यू गिवन है कितना, 5। हमें AB निकालना है और DE निकालना है। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो यहाँ पे एक सिमिलरिटी लग रहा है। क्या सिमिलरिटी कौन सा लग रहा है, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। कैसे लग रहा है देखिए, यहाँ पे ये जो है दोनों में कॉमन हो गया, इस वाले के लिए और बड़े वाले के लिए भी। और ये एंगल और ये एंगल दोनों में थीटा थीटा गिवन है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सिमिलर। तो सिमिलर में कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है, AQE किसके सिमिलर होगा, AQE, थीटा ये है, इसमें थीटा ये है, तो ADC दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर हो गए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट यहाँ से देखें अगर तो कितना होगा, AQ अपॉन AD इज इक्वल टू QE अपॉन, ये लास्ट 2 का ले रहे हैं तो QE अपॉन DC इज इक्वल टू शुरू और इसको ले लें तो AE अपॉन AC। ठीक है, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या पहले यहाँ पे गिवन है देखिए, AQ की वैल्यू गिवन है हमारे पास, क्या नहीं निकालना है हमें, सॉरी AQ कौन सा है यहाँ पे, सॉरी ये Q नहीं था, यहाँ पे था, ये Q नहीं है, यहाँ पे है ABE सिमिलर होगा ADC के। तो Q के जगह में क्या हम हर जगह लिखेंगे, B, BE। ठीक है, तो AB हमें फाइंड आउट करना है, AD में हमें ये 6 गिवन है, लेकिन ये ED फाइंड आउट करना है। BE की बात करें तो BE हमें पता है, CD पता है, AE की बात करें तो AE पता है, और AC की बात करें तो 2 पता है, लेकिन AB हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को लेके सॉल्व कर दें अगर, तो कितना आएगा देखिए, इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा जो आएगा BE, इन दोनों को सॉल्व कर लें लेकर, तो BE कितना है, 3 डिवाइड बाई CD कितना है, 5 इज इक्वल टू AE कितना है, 6 अपॉन AC है कितना, AB प्लस 2। तो यहाँ से हमारे पास AB आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, ये हो गया AB प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो AB कितना आ गया हमारे पास, 8। ठीक है, AB आ गया हमारे पास 8, AB आ गया 8। अब इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं अगर, तो कितना हो जाएगा देखिए, AB तो हमें निकालना है, AB कितना हमने फाइंड आउट कर लिया, AB की वैल्यू यहाँ से 8 अपॉन AD की वैल्यू क्या होगा, 6 प्लस ED इज इक्वल टू BE कितना था हमारा, 3 और CD कितना है, 5। इसको सॉल्व कर ले रहे हैं आगे, तो कितना हो जाएगा ये, 5 8 40 36 18 प्लस 3 ED। तो यहाँ से 3 ED की वैल्यू कितना आ जाएगा, 18 2 20 22। तो ED की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 22/3। तो ED की वैल्यू आ गई हमारे पास 22/3। हमें क्या क्या निकालना है, AB प्लस ED।
तो ए बी आ गया था 8 प्लस ई डी हमारा आ गया था कितना 22/3। तो 22/3 अगर यहाँ पे लिख दें 22/3 तो कितना हो जाएगा 8 3 24, 24 प्लस 22/3 कितना आ जाएगा 6 4 3। तो हमारा आंसर आ जाएगा कितना 46/3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये केवल सिमिलरिटी से सॉल्व हो जाएगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है यहाँ पे ओ उस सर्कल का क्या है सेंटर है, ए बी डायमीटर है, बी डी एक कॉर्ड है जो इंटरसेक्ट करता है ए सी को एट अ पॉइंट ई। पॉइंट ए इज ज्वाइंट टू बी एंड डी। एंगल गिवन है हमारे पास बी ओ सी एंड ए ओ डी। हमें निकालना है बी ई सी। सबसे पहले जैसे यहाँ पे बोला है तो एक हमने क्या बना दिया सर्कल। अब यहाँ पे ए सी एक डायमीटर है तो मान लेते हैं ये सेंटर हो गया, तो ये हो गया डायमीटर कौन सा ए सी। नाउ बी डी इज ए कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को एट अ पॉइंट ई। तो मान लिया हमने ये एक ऐसा कॉर्ड है बी डी जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किस पॉइंट पर ई पॉइंट पर। नाउ ए इज ज्वाइन टू बी एंड डी, करेक्ट। ए को हम बी से और डी से ज्वाइन कर दे रहे हैं तो ये हो गया, और इसको डी से ज्वाइन कर दिया ऐसा। अब यहाँ पे गिवन है बी ओ सी, ये हो गया सेंटर उसका ओ। तो बी ओ सी कितना गिवन है यहाँ पे 50 डिग्री। तो इसको ऐसे मिलाएं तो ये वाला हो गया बी ओ सी, मान लेते हैं ऐसा, ये हो गया 50 डिग्री। दूसरा ए ओ डी मतलब ये ए ओ डी कितना दिया है यहाँ से 110 डिग्री। हमें निकालना है बी ई सी, कहाँ पे है बी ई सी मतलब ये वाला एंगल निकालना है बी ई सी। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करें अगर, तो देखिए ये जो है 50 डिग्री है। इस क्वाड ये वाला आर्क हम ले रहे हैं, ये वाला बी सी आर्क द्वारा अगर सेंटर पर कितना डिग्री बना रहा है 50 डिग्री, तो इसी आर्क द्वारा इसके सरकमफेरेंस पर, ये हो गया सरकमफेरेंस, यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा उसका हाफ मतलब 25 डिग्री। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे क्योंकि हमें ये वाला एंगल निकालना है तो ये हो गया 110 डिग्री। कितना है ये 110 डिग्री। अब ये वाला आर्क हम ले रहे हैं, ये आर्क द्वारा यहाँ पे ये वाला सेंटर है तो यहाँ पे कितना डिग्री बन रहा है 110। तो हम किस आर्क की बात कर रहे हैं, ये वाला आर्क। तो यहाँ पे कितना बन रहा है 110, तो इसी आर्क द्वारा ये यहाँ पे कितना बन जाएगा इसका हाफ, मतलब कितना हो जाएगा ये 110 का आधा 55 डिग्री। ठीक है, अब ये एंगल निकालना है तो ये एंगल कितना होगा इसके अपोजिट एंगल के अपोजिट जो भी वर्टेक्स है उसके सम के बराबर होगा। तो ये एंगल, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 25 प्लस 55 मतलब 0.52718 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80 डिग्री। ठीक है ना, आपको ये पता होगा शायद कि किसी भी ट्रायंगल की अगर हम बात करें ये एक्सटर्नल एंगल, तो उसके अपोजिट जो भी एंगल इसके अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो ये एंगल अगर ये ए है बी है तो ये एंगल कितना हो जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर आ गया कितना 80 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास इन अ ट्रायंगल विद सेंटर ओ, ए बी इज अ डायमीटर, सी डी इज अ कॉर्ड जिसके कारण ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बनता है। बी ए सी 40 डिग्री है, हमें सी ए डी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक सर्कल है। सर्कल में क्या है ए बी एक डायमीटर, मान लेते हैं ये सेंटर हो गया, तो ये हो गया हमारे पास डायमीटर ए बी। सी डी इज अ कॉर्ड, मान अब चूँकि ये कॉर्ड कैसा है इससे ट्रेपेजियम बन रहा है तो कॉर्ड इसके पैरेलल ही होगा। तो सी डी है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम बन रहा है तो ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब ये ए है ये बी है तो ये सी और ये डी। तो इस तरह हमारे पास एक ट्रेपेजियम बन गया। ठीक है,
अब बी ए सी 40 डिग्री है, बी ए सी ये कितना डिग्री दिया है हमें, 40 डिग्री। हमें निकालना है सी ए डी, सी ए डी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये हो गया हमारा डायमीटर, तो ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। डायमीटर द्वारा सरकमफेरेंस पर जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। ये 40 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 40 130, तो कितना बचा, 180 में 130 घटाएंगे तो 50। तो अगर ये 50 डिग्री है और आपको पता होगा कि कोई भी साइक्लिक ट्रेपेजियम हमेशा एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का मतलब होता है ऐसा ट्रेपेजियम जिसका ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होगा, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर दोनों इक्वल तो होंगे। तो आइसोसेलेस का मतलब ये हो गया कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो सब इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, पूरा 50 डिग्री। अगर ये पूरा 50 डिग्री है और ये हाफ, ये यहाँ पे कितना डिग्री दिया है, 40 डिग्री, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 50 में 40 को घटाएंगे तो 10 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको साइक्लिक ट्रेपेजियम मिले तो एक आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की तरह काम करेगा, आप ये ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास सिमिलरिटी पर बेस्ड कि ABC और RQP दोनों क्या है, सिमिलर हैं। AB और BC और AC गिवन है, ठीक है, उनके एरिया का रेशियो दिया है, ठीक है। तो PQ की वैल्यू निकालना है। एरिया की हमें हमारे पास जो रेशियो गिवन है, एरिया का कितना गिवन है, 9:4। अगर ये एरिया का रेशियो है तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एरिया, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 3:2, ठीक है, 3:2। PQ कैसे बना है, हमारे पास ट्रायंगल है ABC और दूसरा क्या है, RQP। हमें क्या निकालना है, PQ मतलब ये बेस वाला। तो PQ अगर इसका बेस है तो इसका बेस क्या होगा, BC। तो BC की वैल्यू कितना गिवन है, देखिए 6। तो अगर ये वाला हो गया हमारा ABC का और ये हो गया हमारा PQR का, तो अगर बेस BC की वैल्यू कितना है, 6, तो 3 की वैल्यू अगर 6 है, कितना टाइम है, तो 2 टाइम है, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। अगला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC AD इज मीडियन एंड G is a point on AD such that AG रेशियो GD 2:1। हमें BGD और ABC के एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है A B एंड C। AD क्या है, मीडियन है, AD हो गया यहाँ पे मीडियन, मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। G यहाँ पे इस तरह है कि ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब BGD, ये हो गया BGD और पूरा ABC को लेकर उनके एरिया का रेशियो बताना है। अच्छा, आपको अगर पता हो कि अगर मीडियन को मिलाने वाली लाइन, सबके मीडियन को मिलाने वाली लाइन मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये AD एक मीडियन है, क्यों, क्वेश्चन में गिवन है एक मीडियन है। अब मीडियन अगर ये हो गया और अगर दूसरे वर्टेक्स के G पॉइंट को मिलाएं और ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, किसी भी ट्रायंगल का अगर मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वो पॉइंट क्या होता है, सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं, केंद्रक। तो अगर हम G को इसके वर्टेक्स से मिला रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि वो एरिया को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। देखिए ऐसे अगर सारे मीडियन को मिला दें तो एरिया को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है।
अब यहाँ पे हमारे पास किसका इसका रेशियो पूछा है, देखिए क्वेश्चन में रेशियो पूछा है ये BGD 1 ABC, तो 1 2 3 4 5 6 कितना रेशियो आ जाएगा हमारे पास 1:6, 1:6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ये ध्यान रखिए कि अगर 2:1 में डिवाइड कर रहा है और ये मीडियन है तो मतलब क्या हुआ, G हमारा क्या हो जाएगा, एक सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो इससे सारे जो मीडियन है ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ये ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल PAB इज अ सेकेंड। हमारे पास एक सर्कल है, जैसे ये यहाँ पे एक पॉइंट P है आउटसाइड में। अब PAB एक सेकेंड क्या होता है, छेदक रेखा जो सर्कल को क्या करे, इंटरसेक्ट करे। तो PAB मतलब P से जाने वाली लाइन जो सर्कल को A एंड B पर कट कर रहा है। PT इज अ टेंजेंट, तो टेंजेंट ये हो गया हमारा PT, ठीक है। वेयर AB एंड T आर पॉइंट ऑन सर्कल, ठीक है, ये सर्कल पे हो गया, ये T हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या क्या दिया है, PT इज इक्वल टू 5, ये गिवन दिया है, ये गिवन है हमें 5 सेंटीमीटर। PA की वैल्यू दिया है 4, हमें AB की वैल्यू x जो है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या रिलेशन होता है, PT स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू PA 4 इंटू PB, ये पूरा PB लेंगे तो 4 प्लस x, इसको सॉल्व कर दें अगर तो कितना हो जाएगा, ये 16 प्लस 4x, ये इधर 25। तो यहाँ से हमारे पास 4x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 में 16 गया 9, तो x की वैल्यू होगी 9/4 मतलब 4 दूना 8 कैरी 1, 4 दूना 8 4 पंचे 20, तो 2.25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारे पास, इन अ सर्कल विथ सेंटर O, एक सर्कल है, सर्कल हम सबसे पहले एक बना लिए जिसका सेंटर क्या गिवन है हमारे पास O। AB इज अ डायमीटर, तो ये हो गया हमारा ये डायमीटर। CD इज अ कॉर्ड सच दैट ABCD इज अ ट्रेपेजियम, तो CD कॉर्ड कैसा होगा, ट्रेपेजियम बनने के लिए पैरेलल होना चाहिए, तो ये हो गया C एंड D, ऑर्डर में होगा इसलिए यहाँ पे C हो गया, इधर D हो गया, तो ये हो गया हमारे पास एक ट्रेपेजियम। अब यहाँ पे गिवन है BAC, ये वाला एंगल हमें गिवन है BAC, कितना गिवन है 15 डिग्री, कितना 15 डिग्री। हमें क्या निकालना है, CAD। सेम क्वेश्चन अभी हमने कर चुका है, तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 180 में 90 प्लस 15 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये 75 है तो ये पूरा कितना होगा 75, तो ये कितना बच जाएगा 75 में अगर 15 को घटा दें तो हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सेम कॉन्सेप्ट पर जैसे कि हमने एक क्वेश्चन अभी किया है उसी पर बेस्ड है ये दूसरा सवाल है, अगले शिफ्ट में आया था। क्वेश्चन है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, एक ट्रायंगल हमारे पास है AB एंड C, AD क्या है मीडियन, तो ये हो गया AD, इसका मीडियन हो गया। G AD पर पॉइंट है जो कि 2:1 पे डिवाइड कर रहा है, तो हमें क्या पता चल गया, ये मीडियन है और इसको 2:1 पे डिवाइड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेंट्रॉइड, ठीक है। तो ये G हो गया हमारा सेंट्रॉइड। अब हमें क्या क्या निकालना है, ABG ये, तो देखिए इसको अगर सारे मीडियन को मिला देते हैं ऐसा तो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ABG मतलब ये वाला पूरा, इसको अगर दूसरे कलर से हाईलाइट करें तो हमारे पास आ जाएगा ये ABG, कितने ट्रायंगल को कवर कर रहा है 1 + 1 2 रेशियो ABC कितने हो जाएंगे 6 ट्रायंगल बनते हैं इक्वल, तो 2:6 मतलब 1:3 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। सवाल कैसा है कि दो ट्रायंगल क्या है सिमिलर है, उनके साइड गिवन है AB BC और AC, मतलब एक ट्रायंगल का साइड हमें गिवन है।
और उनके एरिया का रेशियो गिवन है, जैसा कि हमने सेम क्वेश्चन यहाँ पे किया है। तो एरिया का रेशियो अगर गिवन है कितना 9:4, ये अगले शिफ्ट में आया था, तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, उसका अंडर रूट मतलब 3:2, इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 3:2। हमें क्या निकालना है, DF। तो DF कहाँ पे है, यहाँ पे मैच कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम कैसे मैच कर सकते हैं, यहाँ पे हम मैच कर सकते हैं कि हमें DF निकालना मतलब लास्ट के 2 वर्टेक्स को लेकर DF। तो इसमें कौन सा होगा लास्ट का 2 वर्टेक्स, BC। ठीक है, तो हम BC को कंपेयर करेंगे DF के लिए। तो BC की वैल्यू कितना है 8, मतलब 3 की वैल्यू कितना है 8, तो 2 की वैल्यू निकालना है। तो 3 की वैल्यू 8, तो 1 की वैल्यू 8/3, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 16/3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। अगला सवाल और इस वीडियो का लास्ट सवाल है। एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, एक ट्रायंगल है हमारे पास A, B एंड C। यहाँ पे वैल्यू गिवन है, AB की वैल्यू 16, AC की वैल्यू कितना है 63 और BC की वैल्यू है 65। A straight line AM is drawn up to a midpoint M of side BC। BC का मिड पॉइंट है हमारे पास M, यहाँ पे AM हो गई एक लाइन, हमें वैल्यू निकालना है AM। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 16, 63 और 65 से एक ट्रिपलेट बनता है। तो ट्रिपलेट कई बार आप ऐसे चेक कर सकते हो कि अगर संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, इवन। तो इवन के केस में क्या होगा, उसका आधा ले लो मतलब 8। अब 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो 64 हो गया। तो 64 से एक ज़्यादा मतलब 65, 64 से एक कम 63। तो ये वैल्यू आपस में क्या होती है, ट्रिपलेट, मतलब 63, 16 और 65 एक ट्रिपलेट का काम करेंगे ये वाले। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि आपको पता होगा कि 8 से बनने वाले ट्रिपलेट, तो 8 से बनने वाले ट्रिपलेट कैसे निकालेंगे, 8 का हाफ 4, अब 4 का स्क्वायर कर दो तो कितना होगा 16, 16 से एक कम 15, 16 से एक ज़्यादा 17। तो हमारे ट्रिपलेट एक बनता है 8, 15 और 17। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे देख कर क्या पता चल गया हमें कि ये जो वैल्यू है 16, 63 और 65 एक ट्रिपलेट है। अगर ये ट्रिपलेट है, सबसे बड़ी साइड कौन सा 65, तो ये वाला उसके सामने वाली भुजा क्या होगी 90 डिग्री होगी। ट्रिपलेट में सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वही तो 90 डिग्री बनाता है। तो यहाँ से ये हो गया 90 डिग्री। अब आपको पता होगा कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट को मिला दिया जाए, ठीक है, अगर इसको मिला दिया जाए तो ये साइड इज इक्वल टू ये साइड इज इक्वल टू ये साइड हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो MC या BM या AM एक सरकम रेडियस का काम करता है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो AM की वैल्यू आएगी 65 का हाफ हो जाएगा, मतलब 2 3 6, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। कितना आंसर हो जाएगा हमारे पास 32.5। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं ज्योमेट्री के जो कि आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।